अगर आप लोग 2024 के मार्केट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 2024 में मार्केट ने काफी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म किया था। और अगर आप लोग 2024 के पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे न्यूज़लेटर्स, काफी सारे एनालिस्ट और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं कि 2025 भी ऐसे ही होने वाला है। 2025 में भी काफी ज्यादा करेक्शन दिखाई देंगे और मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगा। और काफी सारे लोगों का डाउट भी यही है कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 2025 में स्टॉक मार्केट में, तो भी हमारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस चीज के बारे में डिटेल्स में कि आखिर कहानी क्या है, आखिर माजरा क्या है, आपका 2025 को लेकर आउटलुक क्या होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखो, जब भी किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। इसके अपोजिट में अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक मार्केट ग्रो करते जा रहा है, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव होती है और जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव होने की वजह से मार्केट में उस कंपनी की वैल्यूएशन और उस कंट्री के स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन भी ग्रो करती है। सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कंट्री की जीडीपी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। जीडीपी ग्रो करेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो करेगा, तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन भी ग्रो करेगी। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ अगर नेगेटिव होगी तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव परफॉर्म करेगा। आई होप अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है, बेसिक सा पता लग चुका है कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं उन सभी रीजंस के बारे में जो स्टॉक मार्केट की इस नेगेटिव कंडीशंस के पीछे है। अब अगर आप लोग 2024 के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जितनी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आई है उससे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो मतलब ये निकल कर आता है कि इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। इसीलिए अगर आप लोग क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया, जितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया, उतना ज्यादा प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज इन कंपनीज से जनरेट नहीं हुआ। और जब भी कोई कंपनी के परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं होती है, एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं करती है, तब उन सारी कंपनीज के शेयर्स में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई देती है। और जब इन सारी कंपनीज के शेयर्स क्यूमुलेटिवली नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो इस चीज का ओवरऑल इंपैक्ट हम लोगों को इंडिया की इकोनॉमी पर देखने मिलता है और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर देखने मिलता है। नंबर 2, टैक्स के स्ट्रक्चर्स को चेंज करना। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने टैक्सेशन में काफी सारे बदलाव किए हैं। अगर आप लोग जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। और अगर आप लोग इनकम टैक्स के रूल्स को देखेंगे तो इनकम टैक्स के रूल्स में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। अब जीएसटी के रेट्स में और जीएसटी के स्ट्रक्चर में चेंज आने के बाद से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो थोड़े से ज्यादा महंगे हो गए हैं और लोग उन्हें अफोर्ड करने से पहले सोच रहे हैं। मतलब कि इतने ज्यादा महंगे हो गए कि अगर लोग इन सारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इनकी परचेसिंग पावर पैरिटी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और इनके डेली कंजम्पशन पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्टेन गुड्स की डिमांड कम होती जा रही है। और जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, गुड्स की डिमांड कम होती है, सर्विसेज की डिमांड कम होती है, तो ऐसे कंडीशंस में उस पर्टिकुलर सेक्टर के नेगेटिव परफॉर्म करने की वजह से ओवरऑल मार्केट पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। और अगर आप लोग इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स को देखेंगे, इंडिया के मार्केट रिसर्च एनालिस्ट को देखेंगे तो इन्होंने अपना ओपिनियन शेयर करते हुए ये भी कहा है कि अपकमिंग टाइम पीरियड में इंडिया का स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव परफॉर्म करेगा और आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। नंबर 1, अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में यूएसए के इलेक्शंस खत्म हुए हैं और जनवरी 2025 से ट्रंप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं। अब देखो, ट्रंप जब गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं तो यहाँ पर बहुत सारा एनालिस्ट का ये मानना है कि ट्रंप एंटी चाइना पॉलिसीज को लेकर आते हैं और साथ ही साथ उन सारी पॉलिसीज को लेकर आते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट अमेरिकन मार्केट को हो। तब यहाँ पर माना जा रहा है कि ट्रंप की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ट्रंप चाइना के प्रोडक्ट पर बैन लगाने वाला है और चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पर ट्रंप जो है वो हैवी स्टैंप ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी भी लगा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि लोग चाइना से इंपोर्ट करना कम कर देंगे और अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करेंगे। अब काफी सारे केसेस में देखा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी तब इंडिया को इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। इसके अलावा ट्रंप बहुत सारे ऐसे चेंजेस करने वाले हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है और इंडिया के मार्केट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। माना जाता है कि ट्रंप की इन सारे एक्टिविटीज की वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। आई होप अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
सबसे पहले अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको आपके इन्वेस्टमेंट का गोल लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। मतलब कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का टारगेट पीरियड होना चाहिए 3 to 5 इयर्स का, क्योंकि एक साल में अगर मार्केट वोलेटाइल भी रहता है, मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है, पॉजिटिव परफॉर्म करता है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में आपको एक अच्छी तरीके से रिटर्न्स ही मिलेंगे। अब बाय द वे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अब मार्केट कंडीशन को देखकर एसआईपी को विड्रॉ कर लिया है या तो एसआईपी को स्टॉप कर दिया है। देखो, मार्केट में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वो ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम तब होता है जब मार्केट में करेक्शंस आ रहा होता है, क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा और इन सारे करेक्शंस की वैल्यूएशन को ऑब्जर्व करते हुए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। एट द एंड जब मार्केट में करेक्शन की सिचुएशन खत्म होगी और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, इन दैट केस आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पर बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब कि जब तक मार्केट डाउन परफॉर्म कर रहा है तब तक आपके पास टाइम है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट में पॉजिटिव ग्रोथ आएगी, तब आपके एक्यूमुलेटेड जो भी शेयर्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर आप लोग एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें लमसम तरीके से, तब आपको मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाकर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स बनना मुश्किल हो जाए। अब बाय द वे, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और 2025 को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, कमेंट करके बताओ यार, डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।